नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसानों के आंदोलन के बीच कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। उन खबरों को लगातार शेयर भी किया जा रहा है। फिर चाहे आज आंदोलन में एक किसान की मौत हुई हो, ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। तमाम किसान नेता ये दावा कर रहे हैं और दावा ये भी किया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की जान भी इस आंदोलन में गई है। लेकिन अब इन खबरों को लेकर हरियाणा पुलिस की ओर से पूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने ये बताया है कि किसान की मौत जो है वो अफवाह है, यानी इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इस आंदोलन को लेकर मोदी सरकार और पंजाब में भगवंत मान सरकार भी आमने सामने आ गई है। अब भगवंत मान सरकार ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर जवाब भेजा है और जवाब में भगवंत मान सरकार ने क्या कुछ लिखा है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से आज शंभू बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली कूच, ये जो मार्च था, ये जाहिर तौर पर रोक दिया गया। आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए। जिस तरीके से वहां पर उपद्रव हुआ, बवाल हुआ और इन सब के बीच जिस तरीके से ये दावा किया गया कि आज एक किसान की मौत इस आंदोलन में हुई है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें यह बताया है कि ये एक महज अफवाह है, यानी ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। किसानों के विरोध पर हरियाणा पुलिस ने ये बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें ये बताया है कि दाता सिंह खनोरी सीमा पर 2 पुलिसकर्मियों और एक प्रदर्शनकारी के घायल होने की जानकारी उन्हें मिली है। ये उनकी तरफ से जानकारी जो है वो दी गई है। इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंह ढडेवाल ने ये दावा किया था पटियाला प्रशासन के साथ बैठक करने के बाद हमारे एक साथी की मौत आज हुई है। अब उनके इस दावे पर ही हरियाणा पुलिस ने ये जवाब दिया है जिसे एक अफवाह बताया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब तक जो जानकारी उन्हें मिली है उसके मुताबिक आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है। ये मात्र एक अफवाह है और इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी घायल हुआ है जिनका उपचार चल रहा है। ये पूरी जानकारी हरियाणा पुलिस की ओर से दी गई है। लेकिन लगातार तमाम जो मीडिया चैनल हैं वो भी खबर साझा कर रहे हैं कि 20 साल का ये युवक है जो हाल ही में इस किसान आंदोलन से जुड़ा था और आज उसकी जान चली गई है। तमाम लोग ये खबर लिख रहे हैं, लेकिन इस पर अब हरियाणा पुलिस ने ये बाकायदा पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। इसके अलावा बात की जाए इसी आंदोलन की तो लगातार ये आरोप पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर लग रहा है कि भगवंत मान सरकार इन आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और इस कड़ी में केंद्र सरकार ने कई सवाल पंजाब में भगवंत मान सरकार से किए थे और उन सवालों का जवाब अब भगवंत मान की ओर से एक चिट्ठी लिखकर भेजा गया है। यह लेटर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी द्वारा लिखा गया है। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को जो जवाब लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि यह कहना पूरी तरीके से गलत है कि राज्य सरकार शंभू और धाबी गुर्जन बॉर्डर पर लोगों को इकट्ठा होने दे रही है। चीफ सेक्रेटरी ने अपने जवाब में यह भी कहा कि किसान दिल्ली आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होने के कारण वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रुके हुए हैं। तो ये जवाब जो है वो दरअसल सरकार को, केंद्र सरकार को भगवंत मान सरकार ने भेजा है और हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाए गए आंसू गैस, शेल्स, रबर बुलेट्स और फिजिकल फोर्स का भी जिक्र जो है वो भगवंत मान सरकार ने इस लेटर में किया है। यानी हरियाणा पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े किए गए हैं। पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस के द्वारा यूज किए गए फोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अब तक 160 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके बाद भी पंजाब सरकार ने जिम्मेदारी के साथ कानून व्यवस्था को बरकरार रखा हुआ है। पंजाब सरकार ने कहा कि किसानों के प्रति और
ज्यादा सहानुभूति सरकार दिखाए उसकी जरूरत है। यानी भगवंत मान सरकार जो कि किसानों से तमाम वादे करती है, फसलों को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, वहां वादे पूरे नहीं होते हैं। ये किसान उनकी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं और इन सब के बीच अब इन किसानों की सहानुभूति बटोरने के लिए भगवंत मान जो है वो सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो हरियाणा की पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा में चूंकि बीजेपी की सरकार है, वहां पर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में ये जो किसान डटे हुए हैं ये पंजाब से आ रहे हैं और जब हरियाणा में एंटर करते हुए ये दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर हरियाणा के अंबाला के शंभू बॉर्डर पर यह सुरक्षा कड़ी की गई है, बैरिकेड किया गया है बाकायदा। वहां पर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन भगवंत मान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसानों के प्रति और ज्यादा सहानुभूति सरकार दिखाए, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार ना किया जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि उनकी मजबूरी है वहां पर बैठना, क्योंकि उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने सिंघू बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा, करीब 13 महीने तक किसानों को बैठाए रखा और किसानों की आड़ में वहां जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके का वहां पर उपद्रव हुआ, वो तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। और सिंघू बॉर्डर पर ही तमाम व्यवस्थाएं जो हैं इन प्रदर्शनकारियों को दी गई थी। और इन प्रदर्शनकारियों की आड़ में कौन था? खालिस्तानी लोग थे जिन्होंने भारत के तिरंगे का अपमान किया, जिन्होंने लाल किले पर जिस तरीके का तांडव मचाया। वो तमाम लोग कोई और नहीं थे बल्कि पंजाब से कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर कूच किया गया और इस तरीके से अपने एजेंडे के तहत वो यहां तक पहुंचे थे जिसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी शह दे रही थी। वहां पर उनके खाने पीने से लेकर वाईफाई तक की व्यवस्था वहां पर उनके लिए की गई थी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही की थी। और जाहिर तौर पर एक एजेंडे के तहत कुछ लोग इस आंदोलन में कूदे हैं, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये बताया था कि किस तरीके से कुछ किसान जरूर हो सकते हैं जिनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन की आड़ में किसानों को बदनाम करने का क्या तरीका निकाला गया है और अपनी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का क्या तरीका निकाला गया है। तमाम जो इन राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और अगर दिल्ली की ओर के पढ़ेंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता पर काबिज है वो इनके लिए पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार है जाहिर तौर पर। तो इस तरीके से जो जवाब है, कुछ ऐसा जवाब दिया गया है कि सरकार इनके प्रति सहानुभूति दिखाए। लेकिन सवाल तो भगवंत मान से भी पूछा जाएगा कि जब पंजाब में यही किसान उनके खिलाफ धरना देते हैं तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार उन पर लाठियां बरसाने का काम क्यों करती है। तो ये सवाल भी लगातार लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें पंजाब सरकार के द्वारा किसानों के साथ हुए नेगोशिएशन में राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भूमिका की बात भी कही गई है। और केंद्र को भेजे गए इस जवाब के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अब तक हुई 4 मीटिंग में से 3 में मौजूद थे। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी दी है कि पंजाब पुलिस की तरफ से डीआईजी रैंक के अधिकारी और पीसीएस ऑफिसर के साथ 2000 पुलिसकर्मी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें क्या सामने आ रही है? तस्वीरें वो सामने आ रही है जहां पर जब हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, पंजाब खत्म होता है, तो वहां तक ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर बैठ रहे हैं। इनके हाथों में पत्थर हैं, इनके हाथों में तलवारें हैं, लाठी डंडे हैं। ये हमने पहले दिन ही इस आंदोलन की तस्वीरें देखी थी और उसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसान नेता हैं, फिर चाहे वो शरवण सिंह पंडेर हो, फिर चाहे वो तमाम अन्य लीडर हो जो खुद को किसान नेता कहते हैं, वो दावा कर रहे हैं कि किसानों की जान जा रही है, हम उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं। ये तमाम बातें, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा पुलिस ने यह जवाब दिया है कि आज कम से कम जो दिल्ली कूच की बात कही गई थी इस आंदोलन में,
कोई भी जान नहीं गई है, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और साथ ही एक आंदोलनकारी घायल हुआ है जिसका उपचार जो है वो चल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। तो एक तरफ पंजाब की ओर से दरअसल भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें सरकार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको जानकारी दे दूं कि पंजाब में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने जो बातचीत का दौर सरकार और साथ ही किसानों के बीच चल रहा है उसका जो समाधान नहीं निकल पा रहा है उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ही जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, सुनील जाखड़ का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दरअसल भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत का सेतु है वो तैयार नहीं हो पाया है। और जाखड़ ने यह भी लिखा कि भगवंत मान के द्वारा किसानों के वकील के रूप में काम करने की वजह से ही ये बातचीत विफल हो रही है और ये होना तय था क्योंकि उनके पास इन वार्ताओं की विफलता से लाभ उठाने के लिए सब कुछ था। जाहिर तौर पर अगर किसानों का प्रतिनिधित्व पंजाब के मुख्यमंत्री किसी मीटिंग में करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो वाकई किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे या फिर किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करेंगे, अपनी पार्टी के एजेंडे के तहत काम करेंगे, सरकार को नुकसान पहुंचाने के तहत काम करेंगे, क्या वो वाकई किसानों के लिए काम करेंगे, वो किसानों की बात रखेंगे। और यही सवाल जाखड़ की ओर से किया गया है, यही बात उनकी तरफ से कही गई है कि अगर मीटिंग का हल नहीं निकल पा रहा है, अगर मुद्दों का हल नहीं निकल पा रहा है तो जाहिर तौर पर इसकी वजह है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।